हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान है ताहा और नियम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर डू डच प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आज हम सीखने वाले हैं नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आइए कुछ शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है एवर। एवर का मतलब होता है कभी। नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। हमारे पास दो वर्ब भी हैं। टू टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। इसमें मेन वर्ब क्या है? टेल। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड थर्ड फॉर्म। दूसरा हमारा वर्ब है स्पीक द ट्रुथ। इसका मतलब होता है सच बोलना। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। तो प्यारे व्यूअर्स, एक बात बताइए, झूठ बोलने के लिए हमने लिखा है टेल और सच बोलने के लिए लिखा है स्पीक। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सच बोला जाता है और झूठ बताया जाता है। झूठ बोलने के लिए आपको पहले से ही कुछ सोचना पड़ता है, तब जाके आप उसको बताते हैं। पर सच के लिए कोई जरूरत नहीं होती, आप उसको सीधे जाके बोल देते हैं। तो आइए हम अपने पहले सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है वह झूठ बोलता है। तो प्यारे व्यूअर्स, पॉजिटिव सेंटेंस है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले हमने लिख लिया सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब है बोलता है। तो बोलने की अंग्रेजी स्पीक लगेगी या टेल्स लगेगा? क्या लगेगा? तो अगर बात झूठ की होगी तो लगेगा टेल्स, और बात अगर सच की होती तो लगता स्पीक्स। तो यहाँ पे झूठ है तो झूठ के लिए क्या लगाएंगे? टेल्स आ लाई। अगला सेंटेंस है वह झूठ नहीं बोलता है। वह झूठ नहीं बोलता है। तो प्यारे व्यूअर, जैसे ही हम निगेटिव में जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं डू और डच। क्या मिल जाते हैं? डू और डच। और ही के साथ लगता है डच नॉट। और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है टेल आ लाई। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा वह झूठ कभी नहीं बोलता है। प्यारे व्यूअर्स, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ऊपर वाले में केवल ये था कि वह झूठ नहीं बोलता है, नीचे वाले में है वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। हमने लिख लिया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए था डू और डज, लेकिन यहाँ तो कभी नहीं के लिए हमें लगाना पड़ेगा नेवर। क्या लगाना पड़ेगा प्यारे व्यूअर्स? नेवर। यानी नेवर लगा देंगे तो डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लगा दिया हमने नेवर। और जब हमने नेवर लगा दिया तो अब हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब होता क्या है? टेल आ लाई। टेल आ लाई। अब बात आती है प्यारे व्यूअर्स, जब हमने डज नॉट लगाया तो यहाँ लिखा है डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने टेल में यस या यस नहीं लगाया। लेकिन जब हमने नेवर का प्रयोग किया तब हमें यहाँ पर टेल में यस या यस लगाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना। ऐसा क्यों है? क्योंकि साफ साफ लिखा गया है यदि डू डज मिलेगा तभी हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। हमें इस सेंटेंस में डू डज नहीं मिला और सेंटेंस इसीलिए हमें लगाना पड़ा क्या? टेल में यस या ईएस। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। सब्जेक्ट है आई। आई के बाद हम क्या लगाएंगे कभी नहीं के लिए? नेवर। नेवर के बाद हम चलते हैं मेन वर्ब होता है हमारा बोलना। झूठ बोलने के लिए लगा दिया टेल आ लाई। तो प्यारे व्यूअर्स बताइए क्या इसमें लगेगा यस? नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ यस या यस नहीं लगता है। यहाँ पे ही था थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए लगा दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नेवर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। प्यारे व्यूअर्स, सेंटेंस है क्या हुआ झूठ कभी नहीं बोलता है। ये सेंटेंस किस टाइप का है? यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चला? क्योंकि क्या से शुरुआत हुआ है। तो प्यारे व्यूअर्स, क्या से शुरुआत हुआ है? इंट्रोगेटिव कोई भी हो, जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें पहले हेल्पिंग वर्ब को निकालना होगा सब्जेक्ट से पहले। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है।
तो हम अगर यहाँ नेवर का प्रयोग कर लेंगे कभी नहीं के लिए, फिर भी हमें डज चाहिए ताकि हम बाहर निकाल के इसको इंट्रोगेटिव बना सके। तो ही के लिए हम क्या निकालेंगे, डज, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट ही, और ही के बाद जैसा मैंने बताया था कि नॉट लगेगा, तो यहाँ नॉट की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है नेवर की, और हमारा मेन वर्ब है टेल अ लाई। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। वह झूठ कभी क्यों नहीं बोलता है। प्यारे व्यूअर्स, हो सकता है कभी नहीं अलग अलग हो जाए। देखिए बीच में घुस गया है क्यों। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। वाई के बाद लिखने के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब बाहर, तो हमने निकाल लिया डज। हमने निकाल लिया प्यारे व्यूअर्स डज। किसको बाहर निकाल लिया, डज को। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट अपना ही। डज को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ही है हमारा सब्जेक्ट, तो ही के अनुसार क्या निकलेगा, डज। और डज बाहर ही क्यों निकला, क्योंकि इंट्रोगेटिव था। अब हमें नॉट लगाना होगा, तो यहाँ पे तो कभी नहीं है, तो नॉट की जगह हम क्या लगाएंगे, नेवर टेल अ लाई। तो प्यारे व्यूअर्स, एक सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, आप उसे नोट कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस है, मैं अपने मित्र के घर कभी नहीं जाता हूँ। चलिए कुछ और सेंटेंस को हम देखते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये रहा हमारे सामने कुछ और सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, या इसी सेंटेंस को मैं कह सकता हूँ, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आता है मतलब जानता हूँ। दोनों को मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, और दोनों को दो अलग अलग तरीके से बनाया भी जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमने लिख लिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमारा काम क्या है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो तुरंत चले जाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारा जानना। जानने की अंग्रेजी होती है नो। हमने लिख लिया। अब देखेंगे हमारे पास है अंग्रेजी और फिर है बोलना। अच्छा, बोलना से आपको समझ में आ रहा होगा, इसके अंत में है ना ने नी, तो पहले ये भी एक वर्ब है, तो इसीलिए इसको भी लिखना होगा पहले। तो हमने लिख दिया स्पीक, क्योंकि दो वर्ब हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो अभी मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि डबल वर्ब को हम कैसे डील करते हैं। अब दो वर्ब एक साथ जुड़ेंगे तो हम लगा देते हैं टू, और जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। प्यारे व्यूअर्स, इसी सेंटेंस को एक तरीके से और बनाते हैं, आई नो, और जहाँ टू है, टू की जगह पे हम लिखेंगे हाउ टू। क्या लिखेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, तो क्या बना, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो टू स्पीक इंग्लिश। दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह पे सही है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। कोई बात नहीं है, चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस है हमारा, तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो निगेटिव सेंटेंस है। चलिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। यू लिख लिया हमने। अगर निगेटिव है तो हमें मिलेंगे डू और डस, तो यू के साथ क्या लगाएं, डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब आता है आता। आता यानी कि जानता, जानना। जानने की अंग्रेजी होती है नो। और अब हमारे पास अंग्रेजी बचा, बोलना बचा, तो बोलना में बोलना वर्ब है, इसलिए इसे पहले लिखो। तो बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, और टू लगा दिया बीच में, और जो बच गया लिख लिया इंग्लिश। अगर इसको दूसरे तरीके से बनाना है तो आप लिख सकते हो, टू की जगह पे लिख सकते हो हाउ टू। क्या लिख सकते हो, हाउ टू। तो यू डू नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, या आप ऐसे भी कह सकते हो, यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, क्या उसे अंग्रेजी बोलना आता है। यस नो टाइप है, क्योंकि क्या से शुरुआत हुई है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा। तो उसे यानी कोई लड़का हो सकता है या कोई लड़की हो सकती है, ही या सी में से कुछ भी हो सकता है, तो इनके लिए बाहर क्या निकलेगा, हेल्पिंग वर्ब डज। तो हमने निकाल दिया। अब मैंने लिख दिया ही लिखने के तुरंत बाद निगेटिव तो है नहीं, नहीं तो ही के बाद लग जाता। निगेटिव नहीं तो चलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा नो। नो का मतलब होता है जानना। अब हमारे पास बोलना वर्ब है, तो इसको लिखेंगे पहले
स्पीक, और दोनों वर्ब के बीच में लगा दिया हमने टू और लिख दिया इंग्लिश। तो हमारा क्या बना, डज ही नो टू स्पीक इंग्लिश, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। प्यारे व्यूअर्स, अगला सेंटेंस है हमारा अगला सेंटेंस है, उन्हें अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना तो आपको आता ही है, तो सब्जेक्ट है हमारा उन्हें। अच्छा, उन्हें सुनने से क्या लगता है, कोई एक लोग होंगे या दो लोग, तो एक लोग से ज्यादा है, यानी ही सी का बहुवचन हमें क्या यूज करना है, दे। लेकिन सेंटेंस कैसा है हमारा, डब्ल्यू एच टाइप, तो डब्ल्यू एच टाइप में सबसे पहले डब्ल्यू एच लिखा जाता है, तो हमने क्योंकि अंग्रेजी लिख दी, हेल्पिंग और बाहर निकालना है, तो उन्हें सब्जेक्ट के लिए, दे के लिए क्या निकलेगा, डू, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा दे, और दे के बाद में अगर निगेटिव भी है तो तुरंत हमें लिखना होगा नॉट, और उसके बाद आता है मेन वर्ब नो टू स्पीक स्पीक इंग्लिश। तो क्या बना, वाई डू दे नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वाई डू दे नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं प्यारे व्यूअर्स। तो अगला सेंटेंस है हमारा, मैं बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ। सब्जेक्ट है हमारा आई, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो आई के तुरंत बाद मेन वर्ब है सिखाना, सिखाने की अंग्रेजी होती है टीच, टीच का मतलब पढ़ाना या सिखाना। टीच में यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा आई, आई टीच। अब हमारे पास बचा है बच्चों को अंग्रेजी बचा है और बोलना बचा है, पहले क्या लिखेंगे, तो पहले देख लो, बोलना में ना लेनी है तो पहले वर्ब ही लिख लो, तो हमने लिख लिया वर्ब को स्पीक, पर हाँ टू के साथ जोड़ दिया। अब बचा है अंग्रेजी और बचा है बोलना, तो अभी डबल ऑब्जेक्ट आप जाके देख सकते हैं, वहां मैंने इसे डिटेल्स में बताया है कि डबल ऑब्जेक्ट को हम कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, तो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, जो आएगा उसे पहले लिखेंगे। तो व्हाट से क्वेश्चन पढ़ते हैं मेन वर्ब से, मेन वर्ब है सिखाना, तो क्या सिखाता है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हमें लिखना होगा पहले, और फिर जो बच गया टू के साथ हम लिख देते हैं चिल्ड्रन। तो सेंटेंस क्या बना प्यारे व्यूअर्स, सेंटेंस हमारा बना, आई टीच टू स्पीक इंग्लिश टू चिल्ड्रन, आई टीच टू स्पीक इंग्लिश टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस, अब प्यारे व्यूअर्स मैं आपको कहूंगा कि इसके आप चारों बना लीजिए, चारों कौन कौन से, मैंने बना दिया, मैं बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ, आप बनाइए, मैं बच्चों को अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाता हूँ, क्या मैं बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ, मैं बच्चों को अंग्रेजी बोलना कैसे सिखाता हूँ। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, वह तुम्हारे साथ डांस करना चाहती है, फीमेल है तो सी लिख दिया, पॉजिटिव है तो सीधे तुरंत चलते हैं, मेन वर्ब है चाहना, चाहने की अंग्रेजी होती है वांट, सी के साथ लगता है यस या यस, हमने लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, डांस करना, और तुम्हारे साथ बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें ना ने नहीं आया, इसका मतलब पहले इसे लिखना है, तो डांस का मतलब होता है डांस करना, और इसको जोड़ दिया टू से। अब बचा तुम्हारे साथ, साथ की अंग्रेजी होती है विथ, अब तुम्हारे बचा है अकेला, तो अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि तुम्हारे अकेला कुछ नहीं होता है, तुम्हारे भाई या और कुछ शब्द, कोई भी शब्द जुड़ा होता तो हम योर का प्रयोग करते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। और वैसे भी एक रूल है कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन है तो उसके बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, विथ हमारा है प्रीपोजिशन। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ज़्यादा अभी ग्रामर और टेक्निकल बातों पे ध्यान नहीं देना है। वह अपने घर जाना चाहते हैं, सब्जेक्ट है हमारा दे के तुरंत बाद हमें कहाँ जाना है, मेन वर्ब है हमारा वांट, वांट में यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि दे के साथ नहीं लगता। अब जाना बचा है और अपने घर बचा है, तो पहले क्या लिखा जाए, तो जाना में ना लेनी है यानी वर्ब है, तो टू करके हम लिख देंगे गो। अब है घर, अपने घर, तो दे के साथ अपने के लिए क्या आएगा, देयर होम, क्या आएगा प्यारे व्यूअर्स, देयर होम।
चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा, वह अंग्रेजी लिखना कहाँ सीखता है। तो प्यारे व्यूअर्स, किस टाइप का सेंटेंस है ये, कहाँ आ गया बीच में, यानी WH टाइप। पहले उसकी अंग्रेजी लिख ली जाए, अब हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जाए। हेल्पिंग वर्ब ही के लिए क्या निकालें, तो डज ही निकालेंगे, फिर ही लिखेंगे। नाट होता तो नाट यहाँ लिखते, है नहीं कोई बात नहीं, मेन वर्ब लिखते हैं। सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, हमने लिख दिया लर्न इंग्लिश। सॉरी व्यूअर्स, लर्न हमने लिखा मेन वर्ब। अभी हमारे पास लिखना बचा है और अंग्रेजी बचा है, तो लिखना में ना ने नहीं आया यानी डबल वर्ब है, तो टू करके राइट लिखेंगे, राइट इंग्लिश। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा इंग्लिश। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को क्या बना है सेंटेंस, वह अंग्रेजी लिखना कहाँ सीखता है, तो वेयर डज ही लर्न टू राइट इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, रमेश SMTDDIC में अंग्रेजी बोलना सीखता है। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। रमेश हमने लिख लिया है। रमेश की पॉजिटिव सेंटेंस, तो रमेश के तुरंत बाद मेन वर्ब पे चलते हैं। मेन वर्ब है हमारा सीखना, सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न। इस बार लर्न में लगेगा यस, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा क्या, सब्जेक्ट है हमारा रमेश, तो लगा दिया यस। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, यहाँ क्यों यस नहीं लगा, क्योंकि यहाँ डज आ गया इसलिए। तो चलिए आ जाइए सेंटेंस में। अब हमारे पास बचा है बोलना, अंग्रेजी और SMTDDIC। तो इन तीनों में से पहले किसा लिखा जाए, पहले देख लेते हैं। नाने नी है तो हम लिख देते हैं स्पीक और लगा दिया टू। अब दो है, एक SMTDDIC में, तो जिसमें से जो ऑब्जेक्ट है वही लिख लो। ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, व्हाट और होम के प्रश्न से, तो हमें मिल रहा है इंग्लिश, और जो बच गया इन SMTDDIC हमने लिख लिया। तुम्हारा भाई घर कब आता है। अगला सेंटेंस, तुम्हारा भाई घर कब आता, तो कब दिख गया WH टाइप, पहले इसकी अंग्रेजी लिख लो व्हेन। तुम्हारा भाई है, एक ही भाई है, तुम्हारे भाई लोग तो है नहीं, तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, डज निकालेंगे। तो हमने डज निकाल दिया, सब्जेक्ट लिख लिया योर ब्रदर, योर ब्रदर कम, मेन वर्ब हमारा है आना, कम टू होम। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्यारे व्यूवर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस होता है जो हम जिससे हम शुरुआत करते हैं। यदि हम पूरा बेस अपना इसी पे बना ले तो आगे किसी सेंटेंस में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर टेंस सेंटेंस हो चाहे मॉडल वर्ब हो चाहे कुछ भी हो ग्रामर का, हमारा स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। इसीलिए जितनी भी हो सके इस पर जम कर प्रैक्टिस कीजिए। ये जितने भी सेंटेंस मैंने पॉजिटिव वाले कराए, इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव जरूर बनाइए प्यारे व्यूअर्स। अगली वीडियो में हम इन सभी सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ के लिखना सीखेंगे एक पैराग्राफ के रूप में, यानी हम अपना डेली रूटीन करने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।